एक बाप अपनी पूरी जिंदगी जला देता है अपने बेटे को पढ़ाने में, और वही कमबख्त बेटे गुजार देते हैं अपना समय बहाने में। पता है, पढ़ाई और दवाई में एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों कड़वे होते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट में भी एक चीज़ कॉमन होती है कि अगर दवाई समय पर नहीं लिया जाए और पढ़ाई समय पर नहीं किया जाए तो इंसान या तो मौत के मुंह जाता है या बर्बादी के। टाइम पास अगर हो गया हो तो थोड़ी काम की बात कर लें। पढ़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती बन के रह गई है आज के समय में। दोस्त, मन तो बहुत करता है पढ़ने का, पढ़ते रहने का मन करता है, किताबों में खो जाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, ठंड का मौसम, आंखें नहीं खुलती, कंबल से निकला ही नहीं जाता, तुमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, और किसी भी तरह से तुम उठ भी गए तो कंबल से बाहर निकला ही नहीं जाता। जस्ट इमेजिन, जिस कंबल में तुम सोए हो उसी कंबल में आग लग जाए तो क्या तब भी तुम सुकून से सोते रहोगे या ठंड भूलकर तुरंत बेड छोड़ोगे? आखिर क्यों, क्या होता है ऐसा? दिखने वाली मुसीबत थी जो तुझको अभी जला सकती है, लेकिन तुम हर दिन बहाने बना के सोते रहोगे तो तुझको फ्यूचर में जलाएगी, और तब तुम चाह कर भी उस तकलीफ से दूर नहीं रह पाओगे। स्टूडेंट लाइफ के कुछ ही साल तो तुझे पढ़ाई में झोंकना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल तक। उसके बाद पूरी ज़िंदगी तुम्हारी है। तुम्हारे माँ बाप जो स्टडी के नाम पर स्टडी लोन ले रखे हैं, जो तुझे आगे बढ़ाने और आगे पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें थोड़ी ना पता है कि तुम असली में क्या हो। अगर तुम्हें वाकई में नहीं पढ़ना तो हिम्मत करके बोल दो घर वालों को कि मुझे नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट जो बाप दिन का दफ्तर में और माँ चूल्हे में जलाती है उसे आराम तो मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनका दिल टूट जाएगा, यही होगा ना। तुमको क्या फ़र्क पड़ता, तुम आज़ाद हो। लेकिन याद रखना, बहुत जल्दी तुम्हारा भी एक सीन होने वाला है जहाँ इससे भी बहुत बुरा होगा। पढ़ाई का सीधा मतलब होता है अपनी ज़िंदगी को बनाना। हर वो रात कट चुकाती है जिनकी नींद किताबों में खो जाती है। चाणक्य ने कहा, जो लोग दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वे लोग जल्द सफल होते हैं, क्योंकि खुद की एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज तुम्हें 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे अपने मन के मुताबिक पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ साल बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी क्योंकि तुमने पढ़ाई तो करी ही नहीं। तो वही किसी लेबर फैक्ट्री में जाकर 8-10 घंटे मजदूरी करोगे, बड़ी बड़ी मशीनों को यहाँ वहाँ रखना होगा, धूल मिट्टी में, सर्दी में, गर्मी में तुम्हें मर मर कर काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे एक दिन काम ना करने से तुम्हारा परिवार भूखा मर सकता है। एग्जाम में टॉप करने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन अगर तुम्हें टॉप करना है तो उसके लिए पढ़ाई और मेहनत कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा। अभी समय है मेरे दोस्त, नींद चैन को त्यागो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और किसी ना किसी को टॉप करना ही है ना। अगर कोई दूसरा शख्स टॉप कर सकता है तो तू क्यों नहीं? और हाँ, एक बात, ये जो तुम्हारे हाथ में खिलौना है ना, यानी कि मोबाइल, शायद यही पढ़ाई ना करने की सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि एक बार फ़ोन को हाथ लगाए तो घंटे कब निकल जाते हैं किसी को पता तक नहीं चलता। देखो, अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। इसके साथ तुम तभी रहो जब ज़रूरत हो, वरना देखो ही मत। तुम्हें क्या लगता है कोई प्रॉपर फ़ोन नहीं चलाता होगा, लाइफ को एंजॉय नहीं करता होगा? मेरे दोस्त, एक लिमिटेड समय के लिए काम और पढ़ाई करने के बाद दुनिया में सब इंसान के पास फ़ोन है, लेकिन वो तुम्हारी तरह फालतू के वीडियोस, गेम खेलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से ज़िंदगी उनके साथ एक गंदा गेम खेल सकती है। दुनिया बहुत अजीब है, ये सिर्फ रिजल्ट देखती है। तुम्हारे कम मार्क्स आने पर तुम्हारे साथ साथ माँ बाप और टीचर का भी मजाक उड़ाते हैं। अब बोलो मुझे, क्या तुम अपने माँ बाप का मजाक उड़ाना चाहते हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए सब सुख सुविधा को सेक्रीफाइस कर दिया? क्या तुम्हारी भविष्य और भविष्य में आने वाली खुशियाँ माँ बाप के गर्व से ज़्यादा कीमती है? दोस्त, एक दिन खुद को इतना बर्बाद पाओगे कि चाह कर भी खोए हुए समय और सम्मान को वापस नहीं ला पाओगे। अगर वाकई में ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के पीछे किसी ने जान लगा दी थी, किसी ने खुद को खो दिया, किसी ने खुद को समझा लिया कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे और भविष्य को बेहतर करेंगे। अब बताओ, तुम उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हो? यही गेम्स खेल रहे हो, फालतू के रील्स देखकर उनके उम्मीदों को कायम रख रहे हो? अगर ज़िंदगी में आए हो ना तो कुछ ऐसा करो कि अगर तुम हार भी जाओ तो इतिहास तुम्हें याद रखे। तो इसीलिए आज ही एक टाइम टेबल बनाओ। अरे यार, ये मैंने क्या कह दिया? टाइम टेबल सुन के आश्चर्य और गुस्सा दोनों आता है, क्योंकि असल में टाइम टेबल बनाना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आज तक तूने इसे फॉलो ही नहीं किया। अभी भी समय है, जाग जाओ। अब डिसीजन तुम्हारा है, कैसी लाइफ जीना है। पढ़ाई को टालना छोड़ दो, अब से दिमाग सिर्फ पढ़ाई के पीछे रखो, हमेशा फायदे में रहोगे।
अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपने इज्जत के खातिर पढ़ो। पढ़ो जी पढ़ो, पढ़ाई शुरू तो करो। आखिर मन कैसे नहीं करता है। टॉपर्स को पढ़ाई में मज़ा दिखता है और लूजर्स को पढ़ाई में बोझ दिखता है। सिर्फ अपने अपने नज़रिए का फ़र्क है। तभी एक की क्लास में इज्जत सबसे ज़्यादा है और दूसरे को कोई नहीं पूछता। आखिर में एक बात बोलना चाहूँगा, पढ़ लो तो सोने सा निखर जाओगे, वरना रेत की तरफ बिखर जाओगे। वीडियो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो आग लगी है अभी तुझे इसे बुझाने से पहले किताब लो और पढ़ाई शुरू कर लो। और बीच बीच में ऐसे ही फॉर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।